सीएम नायब सैनी का करनाल और कुरुक्षेत्र दौरा। आज कुरुक्षेत्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। करनाल में महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। हरियाणा के 4 नए जिलों के गठन में फंसा पेच। पंचायत मंत्री ने कहा, फिलहाल नए जिलों के गठन में पाई खामियां। गोहाना, हांसी, डबवाली, मानेसर के नाम पर चल रहा है विचार। हरियाणा में आज होने वाला ऑपरेशन शील्ड हुआ स्थगित। आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ऑपरेशन शील्ड के तहत की जानी थी मॉक ड्रिल। पंजाब, चंडीगढ़ में भी नहीं होगी मॉक ड्रिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुरुक्षेत्र में होगा राज्य स्तरीय भव्य समारोह। 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे शामिल। योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा का भी होगा आगाज। सीएम नायब सैनी ने दी जानकारी। हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ की लिफ्ट में फंसे खेल राज्य मंत्री। तकनीकी दिक्कत की वजह से 5 मिनट बाद निकाला गया बाहर। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी। फिरोजपुर के सीमावर्ती गांव हुसैनीवाला के पास देखी गई गुब्बारे जैसी वस्तु। हिमाचल का एक युवक जासूसी के शक में गिरफ्तार। पुलिस से उसे देहरा से किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप। ईरान में किडनैप 3 पंजाबी युवकों की वापसी के प्रयास तेज। भारतीय दूतावास ने ईरानी अधिकारियों के समक्ष उठाया मामला। युवकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बरसी आज। मानसा में दूर दूर से श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे फैंस। सीएम का कुरुक्षेत्र और करनाल। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम के दौरे से। सीएम का कुरुक्षेत्र और करनाल का दौरा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सीएम का कार्यक्रम है। सीएम ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कृषि अनुसंधान और शोध पर सरकार का जोर है। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो है सीएम ने कृषि विकसित संकल्प अभियान की शुरुआत की है। उसका 50% से ज्यादा ये क्या बात करते हैं, ऑयल सीड्स, हमारी सरसों है, सूरजमुखी है, जो हमारे ऑयल सीड्स हैं उसके ऊपर एमएसपी कांग्रेस ने 9,000 करोड़ रुपए और मोदी जी ने 65,000 करोड़ रुपया। भाइयों, ये 7.1% ज्यादा। भाइयों, हमने समझना होगा कि लगातार ये सरकार किसान को सशक्त और मजबूत करने का किस गति से काम कर रही है। हमें भाइयों इसके ऊपर विचार करना चाहिए, हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। मेरे किसान का अगर हम देखें, कॉटन की बात करें और कोपरा की बात करें, जूट की बात करें, कांग्रेस ने 2014 तक 26,000 करोड़ रुपया और मोदी जी ने 2014 से लेकर के 2025 1,33,000 करोड़ रुपया एमएसपी का किसान को देने का काम किया है। भाइयों, हमने इस बात को जरूर समझना चाहिए। अगर मैं पूरे एमएसपी की बात करूं, जितना इन्होंने एमएसपी दिया है, क्योंकि कहने में क्या जोर लगा, कहा एमएसपी बंद हो जाएगा, कहने में तो जोर नहीं लगता। खड़े होकर कही देना किसी चौक के ऊपर, जोर तो लगता नहीं है। परंतु जोर कब लगता है? जोर लगता है, मैं आज अपने परिवार के बीच में, अपने किसान भाइयों के बीच में खड़ा हूं। अगर मैं जितना एमएसपी दिया है, ऑल एमएसपी की बात करूं, कांग्रेस ने 2014 तक 7,41,000 करोड़ रुपया दिया। मोदी जी ने 23,61,000 करोड़ रुपया एमएसपी के रूप में किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। ये सरकार
ये किसान के हित में किस प्रकार से काम कर रही है। मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, किसान मेरा संपन्न हो, नहीं तो यही बात कह देते। कहा किसान की हालत खराब हो रही। भाई हालत खराब किसने की? मोदी ने तो 10 वर्षों में नहीं की। अगर ये हालत किसान की खराब की जिन्होंने 55 साल तक सत्ता का सुख भोगा है, मेरे ख्याल से उन्होंने की होगी। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर दूसरे को पर उंगली उठानी चाहिए। हम ये बड़े फक्र के साथ, बड़े विश्वास के साथ एक एक विषय के बारे में, किसान को किस तरीके से मजबूत और सशक्त किया गया, एक एक बात के बारे में बता सकते हैं। एक एक बात हमारे टिप्स के ऊपर है, क्योंकि हम अपनी आदरणीय मोदी जी उस कलम से लिख करके किसान तक लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम हरियाणा के अंदर बात करें, जो हमने किसान को भावांतर भरपाई दिया है, भावांतर भरपाई के अंदर हमारी सरकार ने किसानों को लगभग, अगर उसकी फसल का कम मुआवजा उसको मिला है तो उसको भावांतर के रूप में 111 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज इस अभियान का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों, नई योजनाओं और नए नवाचारों के साथ जोड़ना हमारी सरकार का ये उद्देश्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हमारे किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिले और उसको उपयोग कर सके, उपयोग करके अपनी पैदावार को बढ़ा सके, अपने खर्चों को कम कर सके। ये सरकार का उद्देश्य है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे जो खरीफ फसलों की वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी वो देना हमारी सरकार का उद्देश्य है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व को समझाना है और सरकारी योजनाओं व नीतियों का लाभ आप तक कैसे पहुंचे उसके बारे में जानकारी देना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सब किसान भाइयों से फीडबैक लेकर के आपकी तरफ से भी जो बातें आएंगी कि कृषि के अंदर ये काम होना चाहिए या यहां पर ये दिक्कत आ रही है, इसका। तो सीएम सैनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ये बोल रहे हैं। आज कार्यक्रम था जहां पहुंचे हुए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सीएम सैनी, जहां पर इन्होंने कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे करनाल के सालवन में महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम सैनी जो है वो शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे सीएम का कार्यक्रम होगा, वहां पर सीएम पहुंचेंगे। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहेंगे। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी इसमें शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सुरेश राणा समेत कई नेता जयंती समारोह में शामिल होंगे। तो कार्यक्रम रखा गया है जहां पर सीएम जो है वो शिरकत करेंगे। तो नए जिलों के गठन पर फेंस फंस गया है। हरियाणा के 4 नए जिलों के गठन का फेंस फंसा है। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिलों में गठन में खामियां पाई गई हैं। गोहाना, हांसी, डबवाली, मानेसर के नाम पर विचार चल रहा है। कैबिनेट की सब कमेटी ने चर्चा के बाद ये फैसला लिया है, जिसमें यमुनानगर के गाँव चाहड़वाला को उप तहसील, सरस्वती नगर से तहसील बिलासपुर में करने के बारे में सिफारिश की गई है और यमुनानगर में ही गांव रुपौली को तहसील रादौर से उप तहसील सरस्वती नगर में शामिल करने की सिफारिश है। इसके अलावा सिरसा जिले के गांव मलिकपुर, किंगरे, नौरंग, बनवाला और मिठड़ी को तहसील कालांवाली से तहसील डबवाली में शामिल करने के बारे में फैसला हुआ है। वहीं झज्जर जिले में गांव बिलोचपुरा, भिंडवास, शाहजहांपुर को मातेन हेल से झज्जर तहसील में शामिल करने की सिफारिश की गई है। नए जिलों के बारे में बताते हुए कृष्णलाल पंवार ने कहा कि कुछ जिलों की घोषणा को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन सामने आया है, वो खत्म होने के बाद नए जिलों का फैसला होगा। गोहाना, हांसी, डबवाली, मानेसर आदि के नाम पर विचार किया जा रहा है।
30 जून तक और भी बैठकें होंगी, तब सब कुछ फाइनल कर दिया जाएगा। तो नए जिलों के गठन को लेकर जो है पेच फंसा है, जिसको लेकर विचार किया जा रहा है। हरियाणा सिविल सचिवालय की लिफ्ट में खराबी आ गई। लिफ्ट में खेल राज्य मंत्री और दूसरे लोग फंस गए। करीब 5 मिनट तक खेल मंत्री जो हैं वो लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट में तकनीकी खामी के कारण दिक्कत आई थी। तो चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में ये लिफ्ट फंस गई, जिसमें तकनीकी खराबी आने की वजह से हरियाणा सिविल सचिवालय के जो लिफ्ट है उसमें खेल मंत्री फंसे रहे। इसके साथ उनके और लोग भी मौजूद थे। करीब 5 मिनट तक लिफ्ट में खेल मंत्री फंसे रहे। तकनीकी खामी के चलते ये दिक्कत आई। तो उधर गुरुग्राम में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। सेक्टर 49 के रहने वाले बुजुर्ग को कोरोना निकला। सिविल लाइन में जो है एक शख्स संक्रमित था। दोनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली। गुरुग्राम में अब तक 10 मामले सामने आ चुके हैं। तो गुरुग्राम में सेक्टर 49 के रहने वाले एक बुजुर्ग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि जो इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। सिविल लाइन में एक शख्स और भी कोरोना संक्रमित मिला है। दोनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक सामने नहीं आई। तो गुरुग्राम में अब तक 10 मामले जो हैं वो कोरोना के सामने आ गए हैं। कोरोना अपने पैर लगातार पसार रहा है। इसके बाद अब एक बुजुर्ग जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यमुनानगर की। आइल्स सेंटर पर फायरिंग करने का आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहाली पुलिस ने अंकित राणा को अरेस्ट किया है। 15 मई को आइल्स सेंटर पर फायरिंग हुई थी। फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थी। सीसीटीवी में जो आरोपी है वो फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया था। बदमाशों ने उसी शाम जीरकपुर में भी फायरिंग की थी। पंजाबी सिंगर पिंकी धालीवाल के घर पर फायरिंग की गई थी। 15 मई को यमुनानगर के बिलासपुर में आइल्स सेंटर पर दिन दिहाड़े फायरिंग हुई थी। उस मामले का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी सीसीटीवी भी सामने आई थी। जो आरोपी है वो आइल्स सेंटर में घुसा था, गोली चलाई थी, चला गया था। तो आरोपी अंकित राणा को पंजाब के मोहाली पुलिस ने यमुनानगर से गिरफ्तार किया है। दरअसल 15 मई को 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दिहाड़े इमिग्रेशन सेंटर को अपना निशाना बनाया था। इमिग्रेशन सेंटर के अंदर घुसकर जमकर फायरिंग की और बाइक पर सवार होकर आसानी से फरार भी हो गए। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि सुबह बिलासपुर में और शाम को पंजाब के जीरकपुर में पंजाबी सिंगर पिंकी धालीवाल के घर पर भी रंगदारी न देने पर फायरिंग कर दी। इस वारदात के बाद शायद यमुनानगर पुलिस शांत हो गई, लेकिन मोहाली पुलिस ने उनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यमुनानगर पुलिस सिर्फ नाके लगाकर ही वाहवाही बटोरने में लगी रही। नाके का एक पर्पस है, वो केवल उस टाइम उस एरिया में नाके नहीं थे, लेकिन हमने अब काफ़ी अलग से पेट्रोलिंग भी लगाई है। और कुछ टाइम भी ऐसे हैं कि क्योंकि देखो 24 घंटे जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम उतने यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम पूरे शहर को पुलिस लगा के सील कर दें, इसमें तो जनता का सहयोग चाहिए। अभी उनसे वही बात की है कि जो उनके लेवल के अरेंजमेंट्स हैं, जो ध्यान प्रिकॉशंस या जो कॉशन उनको रखने चाहिए, उन सबसे अभी डिटेल में डिस्कस हुआ है सर। बिल्कुल उसमें 2 जो लड़के आए थे, एक लड़का यहीं का था, तो अभी उसको प्रोटेक्शन वारंट पे लाएंगे। फिर आगे बाकी काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन है हमारे पास भी, लेकिन इस स्टेज पे वो शेयर करना अभी ठीक नहीं है। तो आइडेंटिफाइड था, दूसरे की आइडेंटिफिकेशन तब तक नहीं हुई थी। कुरुक्षेत्र के कृष्णा गेट थाने के लॉकअप से आरोपी फरार हो गया। महिला से दुष्कर्म के आरोप में जो है उसकी गिरफ्तारी की गई थी। आरोपी ने बिजली के तार से लॉकअप का ताला खोल दिया। आरोपी की धरपकड़ में सीआईए पुलिस जो है वो जुटी हुई है। थाना पुलिस की जानकारी के मुताबिक रोडी बेचने वाले ठेकेदार के खिलाफ एक महिला ने रेप की शिकायत दी थी। महिला के मुताबिक 23 मई को रोडी कूटने का काम करने का झांसा देकर आरोपी उसे अपने साथ ले गया, जहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। तो एक आरोपी है जो थाने से लॉकअप तोड़कर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि एक तार की मदद से उसने ताला खोला और फिर जो लॉकअप है उससे फरार हो गया। यमुनानगर यूरिया खाद की डकैती का मामला जो है उसमें 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस जवानों को बंधक बनाकर यह डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। 200 कट्टे ट्राली में भरकर जो बदमाश हैं वो ले गए थे। नकाबपोश बदमाशों ने जवानों से मारपीट भी की थी। इसके बाद मारपीट करने के बाद उन्हें बंधक बनाने का एक वीडियो भी सामने आया था।
यमुनानगर में 19-20 मई की रात को एक गोदाम से यूरिया की लूट हुई थी। जिस गोदाम से यूरिया की लूट हुई थी उसे अवैध रूप से बनाया गया था। कृषि विभाग ने यहां से 2400 बैग यूरिया को अपने कब्जे में लिया था और गोदाम को सील कर दिया था, जिसके बाद यहां पर एक होमगार्ड की तैनाती की गई थी। यहां पर कृषि विभाग ने होमगार्ड को तैनात किया था, लेकिन बदमाशों ने उन जवानों पर हमला कर यहां से यूरिया की डकैती की। उस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक देसी कट्टे को कब्जे में लिया है। आपको बता दें कि खाद ब्लैक में प्लाईवुड फैक्ट्री में धड़ल्ले से बेची जाती है। तो अब इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने गोदाम से जो है यूरिया को चुराया था। 200 कट्टे ट्राली में भरकर ये बदमाश ले गए थे। एक काफ़ी सीरियस घटना जो है गांव ताजकपुर, जहां एक गोडाउन में जो यूरिया के बैग्स थे वो सील करके गोडाउन में गार्ड भी लगा रखी थी। होमगार्ड के जवान भी वहां डिप्यूट थे। तो उस होमगार्ड के जवान को बंधक बना के करीब 15 व्यक्तियों ने जो है डकैती का ऑफेंस किया और वहाँ से 120 कट्टे यूरिया जो है लूट के वो लेके गए। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन CIA 2 को सौंपी गई थी, क्योंकि एक सीरियस ऑफेंस था और काफ़ी मेहनत करके इसमें जो है अब जो मुख्य आरोपी है इसमें नफीस, ये रहने वाला है टोडरपुर का। तो मेन कॉन्स्पिरेटर यही था। बाकी लड़के इकट्ठे करने सारा जो भी इसमें कुल 15 व्यक्ति आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिसमें से 8 एक्यूज्ड अभी अरेस्ट किए हैं। और इस ऑफेंस के दौरान इन्होंने जो गाड़ियाँ यूज़ की थी, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी, एक पिकअप गाड़ी थी, वो भी इसमें रिकवर की गई हैं। और अभी इनको जो है अरेस्ट 8 जनों को कर लिया। इनको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड इनकी ली जाएगी। आइंदा और गहनता से पूछताछ। तो उधर सोनीपत के सरकारी स्कूल में बंदरों का आतंक देखने को मिला। बंदरों ने 6 छात्राओं को हमला कर दिया, 6 छात्राओं पर हमला किया है। बंदरों के इस हमले में 6 छात्राएं जख्मी हो गई है। मुरथुल के सरकारी कन्या विद्यालय का ये मामला है, जहां 5 छात्राएं सिविल अस्पताल सोनीपत में भर्ती हैं। स्कूल की छात्राएं डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में जो बंदर हैं वो घुस आते हैं। स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने प्रशासन से बंदरों को जल्द पकड़ने की मांग की है। तो बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सोनीपत के स्कूल में बंदरों ने स्कूल में छात्राओं पर हमला कर दिया। सरकारी कन्या विद्यालय का ये मामला है, मुरथल का ये मामला है, जहां पर बंदरों ने स्कूल में छात्रों पर हमला किया। इस हमले में 6 छात्राएं जो हैं वो घायल हुई हैं। सर बंदर आ गए थे आज मॉर्निंग में। तो 9th क्लास के बच्चे ऊपर पढ़ रहे थे, तो वहाँ अचानक वो आके इधर उधर घूमने, बच्चे चिल्लाने लगे। काफ़ी कोशिश की, हम भी ऊपर जा नहीं पाए उनको हेल्प करने के लिए। तो 6-7 बच्चों को बंदर ने काट लिया। तो आज लेके आए यहाँ सिविल हॉस्पिटल में उनको इंजेक्शन वगैरह लगवाने के। पहली बार ये घटना हुई या पहले भी? नहीं, पहले भी टीचर्स को काट चुका है, मुझे भी काटा था बंदर ने पहले। एक और मैं उनको काटा। बच्चों को काट लेते हैं, कई बार आ जाते हैं। तो आपने शिकायत नहीं की फिर? शिकायत कर चुके हैं कई बार शिकायत। क्या कार्रवाई? कार्रवाई तो कुछ दिनों के लिए तो लगता है कि उनकी तरफ से कुछ कंट्रोल हुआ है, बंदर पकड़ लिए शायद, ऐसा कुछ लगता है। फिर से आ जाते हैं बंदर। हाँ जी, हाँ जी। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि बच्चों को, कई बार प्रेयर हो रही है, ओपन जो ग्राउंड है उसमें लगा रहता है डर कि वो अचानक आ सकते हैं, और अक्सर घूमते रहते हैं क्योंकि काफ़ी वेजिटेशन है, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, तो बंदर आ जाते हैं अक्सर और बच्चों को फिर दिक्कत तो आती है। ट्रीटमेंट करा दिया बच्चों का? बच्चों को अभी ये पर्ची वर्ची कट रही है, तो हम लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए आए हैं। हाँ जी। तो शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। जो 5 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट पर इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे गए थे। स्टूडेंट्स को सिम रोजाना 2 GB डाटा की सुविधा देती थी। तो साल 2022 में हरियाणा शिक्षा विभाग ने टैबलेट बांटे थे छात्रों को। 5 लाख छात्रों को ये टैबलेट बांटे थे। इनके साथ सिम भी दी गई थी और 2 GB डाटा जो है वो उन्हें हर दिन का रोजाना दिया जाता था, जो अब बंद हो गए हैं। उनमें इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई हैं। अब शिक्षा विभाग ने जो है आदेश जारी किए हैं, स्टूडेंट्स को निजी इंटरनेट का इस्तेमाल करना होगा। तो ये आदेश जारी किए हैं, शिक्षा विभाग के आदेश आए हैं। 5 लाख स्टूडेंट्स को जो है वो टैबलेट्स और सिम दी गई थी, 2 GB डाटा मिलता था, जो अब बंद हो चुका है। फरीदाबाद कब्रिस्तान के बाहर नवजात का शव मिला। पटेल चौक के पास कब्रिस्तान के बाहर जो है शव मिला है। नवजात के शव को 2 कुत्ते नोच रहे थे। मौके से गुजर रहे राहगीर ने पुलिस को इसकी जानकारी दी।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। एसडीएम नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने एक नवजात के शव को क्षत विक्षत हालत में कब्रिस्तान के बाहर देखा। शव को 2 कुत्ते नोच रहे थे। शव का सिर नहीं था, उसके दोनों हाथ और एक पैर भी गायब था। राहगीर ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कब्रिस्तान के बाहर जो है नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को जो है कुत्ते नोच रहे थे। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पैर है बस, और पैर है और थोड़ा शरीर है बस। थोड़ा शरीर है। हाँ, और कुछ नहीं सिर है बस। वगैरह पूरा है? नहीं, सिर वेर कुछ नहीं है। सिर वगैरह कुछ नहीं? सिर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक पैर है और थोड़ा सा शरीर है? थोड़ा सा शरीर है बस। अच्छा, हाथ वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी ये यहाँ पे आपके जो लोग हैं उन्होंने ढकाया या पुलिस ने ढकाया बच्चे को? ये तो मैं आ गया था जब ढका पड़ा था। ये भाई डेड बॉडी पड़ी है, अच्छा यहाँ पे आए डेड बॉडी, एक पैर है इसका, अच्छा, सर भी ऐसे ही आधा है, आधा है। कुछ नहीं कह सकते। हाथ वगैरह हैं? हाथ पैर पैर है, एक पैर एक है पैर है बस? बस, थोड़ा सारा सर भी खाया हुआ है, साइड में तरफ खाया हुआ है, और कुछ नहीं है। मतलब साथ में बता रहे हैं कब्रिस्तान भी है? कभी तारा कुत्ते उधर खा भी लाए हो, कुत्ता भी तना ऐसा हो